प्यारे बच्चों, मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर से आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ पीवाईक्यूज जो कि हाल ही में आपके पेपर में अपीयर हुए थे। अभी हाल ही में जो बच्चों का टॉपिक टेस्ट हुआ था मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी चैप्टर पर, इसके हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो आइए जरा देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये कहना चाहते हैं, सपोज ए बॉडी ऑफ द मास कैपिटल एम एंड द रेडियस कैपिटल आर इज अलाउड टू रोल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। एक हमारे पास में बॉडी है जो कि आप देख रहे हैं, इसका शेप सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, डिस्क, जो भी मानना चाहे आप मान सकते हैं। इसने स्पेसिफाई नहीं किया है, इतना बता रहा है कि बस बॉडी का मास एम है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो रेडियस का मतलब या तो सिलेंडर होगा या स्फेयर होगा या डिस्क होगा। ये बॉडी रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। देखो, रोलिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी रोल करती है तो उस बॉडी में दो तरह की मोशन कंबाइंड होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है लीनियर मोशन, यानी बॉडी अपनी पोजीशन को लगातार ट्रांसलेट करेगी, और सेकंड ये अपने एक्सिस या किसी भी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगी। याद रखें, लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन इक्वल्स रोलिंग मोशन। तो ये बॉडी रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। अब ये कहना क्या चाहते हैं? Now see, if body is allowed to roll on the inclined plane without slipping, बिना स्लाइड किए, बिना सर के नीचे की तरफ आ रही है from its topmost point A, then determine the velocity acquired by the body as it reaches at the bottom of the inclined plane. जब बॉडी अपने बॉटम पर पहुंच जाएगी इस इंक्लाइंड प्लेन के, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी का मतलब लीनियर वेलोसिटी की डिमांड ये कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं, आप यूज कर लो। गिवन है 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर इक्वल्स बीटा। आई क्या है? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेशनल एक्सिस। ये आपको पहले से गिवन है। सॉल्व कैसे करें इस क्वेश्चन को? हमें बॉडी की यहां पर वेलोसिटी को पता लगाना है। तो सीधी सी बात है, एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आता है कि अगर यहाँ पर रोलिंग मोशन हो रही है, बॉडी रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रही है, तो उसके पास जो भी एनर्जी है मौके पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, एक ये हाइट पर है, कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। कौन कौन सी? एक तो लीनियर, दूसरी रोटेशनल। यहां लिख रहे हैं, सोल्यूशन में आते हैं। सो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, हम देख पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन potential energy of body is going to transform into the kinetic energy। एंड काइनेटिक एनर्जी दो टाइप की होंगी, एक तो होगी ट्रांसलेशनल, दूसरी होगी रोटेशनल, है ना भाई? तो यहां लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स मास ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट ऑफ द बॉडी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी। मींस एक तो है इसके पास में लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द हाफ एम वी स्क्वायर। जो मान लो बॉडी जब यहां पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, मैंने एज्यूम कर लिया है। प्लस इसके पास में एक होने वाली है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप सबको पता है कि रोटेशनल मोशन में मास की तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिहेव करता है और लीनियर वेलोसिटी की तरह एंगुलर वेलोसिटी बिहेव करती है। जो बॉडी ये रोल डाउन कर रही है ना, इसकी अपनी कुछ एंगुलर वेलोसिटी तो होगी। आप एक चीज कह सकते हैं कि आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल्स आर इंटू ओमेगा। तो आप एंगुलर वेलोसिटी को रिप्लेस कर सकते हैं v बाई आर। मान लो कि बॉडी जब यहां रीच कर रही है बॉटम पर, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी v है, तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? v बाई कैपिटल आर। जरा ध्यान से देखिए यहां पर एक चीज। अब चूंकि हमें यहाँ पे ये डाटा यूज करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता नहीं है, ना हम निकाल सकते हैं, ना ये बता रहे हैं कि बॉडी स्फेरिकल है या डिस्क के फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल है। तो हम क्या करेंगे? हम आई को जिंदा रखेंगे और इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहेंगे। क्या करें हम भाई? हम इसमें से काम कर लेते हैं। पहली चीज तो ओमेगा के प्लेस पर आप रख दीजिए v बाई आर, दैट इज द हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। ओमेगा के प्लेस पे क्या हो जाएगा भाई? v बाई आर। स्क्वायर लगा है तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब एक काम कर लीजिए, आप इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। बताइए क्या मिलेगा आपको? कॉमन करने का मतलब डिवाइड। इसको डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा? 1 प्लस क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर? i अपॉन
mr²। ये वैल्यू आपको गिवन है बीटा के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दिस वैल्यू इज गोइंग टू इक्वल टू बीटा, सो हम इसके प्लेस पर रख देते हैं बीटा, ये गिवन था हमें। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। mgh इक्वल्स ऐसा कुछ हो गया। अब आप दोनों तरफ से मास को कैंसिल आउट कर दीजिए। मास तो कैंसिल आउट हो गया, देखिए दोनों साइड से मास कैंसिल आउट हो गया। आप देख पा रहे हो यहां से आपको v² की वैल्यू क्या मिलती है, 2gh अपॉन बीटा। तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी एट द बॉटम, वेलोसिटी एट द बॉटम इक्वल्स अंडर रूट 2gh अपॉन बीटा। यही इस बॉडी की वेलोसिटी है। जब बॉडी बॉटम पर रीच करेगी तो इस वेलोसिटी को वो एक्वायर कर लेगी। वैसे अगर ये बॉडी केवल लीनियरली डिस्प्लेस हो रही होती है ना, तो उस केस में मुझे बताओ, अगर ये केवल नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए आ रही होती तो क्या वेलोसिटी होती। अगर ये रोलिंग ना कर रही होती तो उस केस में अगर ये h हाइट से नीचे की तरफ आ रही है तो उसको फ्री फॉल की तरह हम ट्रीट करते हुए कह सकते हैं कि पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होती। जिस हाइट से आ रही है अंडर रूट 2gh, फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे रोलिंग हो रहा है तो रोलिंग की वजह से इसकी जो एनर्जी है ना पोटेंशियल, वो दो एनर्जी में डिवाइड हो रही है, एक तो लीनियर दूसरी रोटेशनल। इसलिए बॉडी की जो वेलोसिटी होगी लीनियर वेलोसिटी वो कुछ कम होगी, अंडर रूट 2gh बाई बीटा, है ना। थैंक यू।